हेलो एवरीबॉडी, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे लिए 15 अगस्त 2020 को एक बैड न्यूज़ अगेन इन दिस ईयर दैट आवर महेंद्र सिंह धोनी, हमारे इंडिया के एक्स कैप्टन एंड वर्सेटाइल विकेट कीपर ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए बुरी खबर है ये, बट इट्स अ लाइफ। तो हम लोग आज फिर से एक नया टॉपिक में लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अबाउट यूएस इलेक्शन, अबाउट द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन यूएसए। इट्स अ करेंट टॉपिक। अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, बट इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रंप और बिडेन, जो कि प्रेसिडेंट कौन होने वाले हैं, उनके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट। बट द थिंग which I am going to talking about is the process of the election of the president, which is very important। ये सभी आप लोगों को जानना चाहिए। एंड आई बिलीव कि आप लोगों में से 80% लोगों को पता नहीं होगा ढंग से। उनको ये मालूम होगा कि जो इलेक्शन प्रोसेस आप देखते हो कि डिबेट्स एंड ऑल, इट्स ओनली अ प्रोसेस, ओनली एक प्रोसेस का एक पार्ट है वो, दैट इज द जनरल इलेक्शंस। तो आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द यूएसए दैट इट्स द फेडरेशन ऑफ स्टेट। आपको जब फेडरलिज्म मैंने पढ़ाया था तो आई हैव टोल्ड यू दैट कि यूएसए कैसे बना था। वो 13 स्टेट्स थे जो कि छोटे छोटे स्टेट्स मिलके एक फेडरेशन ऑफ स्टेट यूएसए का फॉर्म किया था। तो इसमें जो दिट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, बट द इलेक्शन इज देयर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर कंट्री। हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर का जितना रोल होता है, जितना पावर होता है, यूएसए में प्रेसिडेंट के पास उतना ही पावर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, बिकॉज उनके अंडर में आर्मीज वगैरह भी आते हैं जो कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं। बट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू फोकस ऑन दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शंस। तो क्वालिफिकेशन इसकी क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज, यूएस बॉर्न सिटीजन होने चाहिए। एंड थर्ड इज रेसिडेंट ऑफ यूएसए फॉर 14 ईयर्स, 14 साल से वहां रहने चाहिए वो। यूएस का सिटीजनशिप कैसे मिलता है? वहां पे आप पैदा हो जाओ, बस उतना ही काफी है उनके लिए। तो यूएस बॉर्न सिटीजनशिप आपको होना चाहिए और 35 ईयर्स ऑफ एज। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एंड वन बाय वन इस प्रोसेस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब जाकर आपको समझ आएगा कि कैसे ये डिफरेंट है। तो दीज आर द प्रोसेस। फर्स्ट इज प्राइमरीज एंड कॉकसेज, सेकेंड इज नेशनल कन्वेंशन, थर्ड इज जनरल इलेक्शन, फोर्थ इज इलेक्टोरल कॉलेज एंड फिफ्थ इज इनॉग्रेशन। तो ये जो जनरल इलेक्शन है आपके पास, ये सभी आपको पता होगा। बस इसके अलावा उससे पहले कई सारे प्रोसेस होते हैं, ये 1 2 ये आपको मालूम नहीं होगा शायद। अगर मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। तो आपको मैं ये पहला प्रोसेस बताता हूँ, प्राइमरी एंड कॉकसेस क्यों होता है, नहीं होता है। ये सब चीज समझने के लिए पहले हमें यूएसए के अंदर जाना पड़ेगा कि वहाँ वहाँ के अंदर पैटर्न कैसा है। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के अंदर उस टाइम पे आई हैव टोल्ड यू दैट देयर वे 13 स्टेट्स जो कि मिलके वहाँ पर यूएसए का फॉर्म किया था। आज की डेट में वो कितने हैं? 50 स्टेट्स आर देयर। तो first we will compare it with our country and then we will understand the process of presidential election there. First of all it is similar to our country कि वहाँ भी हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा स्टेट लेवल पर है, मीन सेंटर लेवल पर। तो वी हैव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब हमारे यहाँ जैसा लोकसभा होता है वैसा ही, और सीनेट का मतलब राज्यसभा। बट डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? इन आवर कंट्री राज्यसभा के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, बिकॉज आवर कंट्री इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। समझ रहे हो ना? यूनियन ऑफ, यहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, इसीलिए हर स्टेट का इक्वल हिस्सेदारी है। टोटल 50 स्टेट्स अगर है वहां पर, तो हर स्टेट से दो दो कैंडिडेचर हैं। इट मीन्स दैट टोटल कैंडिडेचर में टोटल सीट्स हैं और टोटल 100 सीट्स होते हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल 441, तो टोटल इज अराउंड 541, और मेजोरिटी के लिए चाहिए 272। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से सीनेट है, टोटल सीनेट के अंदर 50 स्टेट से दो दो सीट्स हैं, टोटल 100। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से 441 है, टोटल 541, और मेजोरिटी के लिए चाहिए 272। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ विल ट्राई अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ मैं प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस की बात करता हूँ, बिकॉज इट इज सिमिलर, प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के प्रेसिडेंट्स। प्राइम मिनिस्टर्स में व्हाट हैपेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स होते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो लोग इलेक्शंस के पार्ट में जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फॉर्मेशन होता है, और वो सब मिलकर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। यहाँ रिवर्स है, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर प्रेसिडेंट नहीं बनाते हैं। तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द थिंग, देर आर इलेक्शंस 4 years टर्म होता है, हर 4 साल पे एक बार इलेक्शंस। हमारे यहाँ डेट इज फॉर 5 years। लास्ट टाइम 2016 में इलेक्शन हुआ था, नो इट विल बी 2020। सेकेंड थिंग इज दैट मैक्सिमम 2 terms आप एक प्रेसिडेंट जो वहां बन गया है मैक्सिमम 2 term रह सकते हैं। ये 1951 के बाद ये प्रोसेस वहां पे आया था। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स का इलेक्शंस होता है डायरेक्ट इलेक्शंस, जहां पर कि लोग आप वोटिंग करते हैं। वहां पर प्रेसिडेंट के लिए लोग वोट ही नहीं करते हैं। आपको मैं समझाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रोसेस में मैंने आपको फर्स्ट बताया था प्राइमरीज एंड कॉकसेज। तो वहां पर क्या होता है कि फर्स्ट पार्टी कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड एंड देन इलेक्शन प्रोसेस आर देयर। जो आपका जनरल इलेक्शन का प्रोसेस है दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट क्या है, पार्टी कैंडिडेट्स। इट मीन्स सपोज जितने नंबर ऑफ पार्टीज है यूएसए के अंदर, 2 में इंपॉर्टेंट पार्टीज आर देयर, वन इज डेमोक्रेटिक, सेकेंड इज रिपब्लिकन। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से है। तो व्हाट हैपेंस, वहां पर ऐसा नहीं होता है कि पार्टी, जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है ही नहीं। वो क्या है कि जो ऊपर के कुछ नेता मिलकर डिक्लेयर करते हैं वैसा ही होता है, बट इट्स नॉट देयर। वहां पर क्या है, सपोज डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे या रिपब्लिकन की बात करो, वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले आपको पार्टी के अंदर पहले जीतना पड़ेगा। सपोज वहां पर टोटल 3 कैंडिडेट्स हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से, दैट इज A1 A2 A3। रिपब्लिकन पार्टी से 3 कैंडिडेचर है फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द नॉमिनेशन फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसके लिए पहले वहां पर फाइट होता है। अंडरस्टूड? फर्स्ट देयर विल बी फाइट अमॉन्ग द पार्टी के अंदर आपको फाइट करना है। डेमोक्रेटिक के अंदर 3 सपोज आपके पास रिप्रेजेंटेटिव है A1 A2 A3। रिपब्लिकन के अंदर 3 कैंडिडेट्स है B1 B2 B3। पहले क्या होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कौन प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए नॉमिनी होगा उसके लिए फाइट है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जितने कैंडिडेट्स हैं उसमें कौन सा कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए फाइनली जाएगा उसके लिए पहले फाइट है। दिस इज द पार्टी कैंडिडेट्स। और इसी प्रोसेस के लिए प्राइमरी एंड कॉकसेस की बात होती है, वो मैं आपके आगे बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस है। तो आई थिंक दैट इट्स क्लियर। आपको पार्टी के अंदर पहले जीतना, क्योंकि उनकी सोच क्या है कि अगर आप पार्टी के तरफ से लड़ना चाहते हो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए तो आपके पार्टी के लोगों को अपने तरफ तो करना होगा ना। दे शुड बी हैप्पियर कि हाँ ये हमारा जो कैंडिडेट्स है ये बेस्ट है हमारे पार्टी की तरफ से। सोचिए क्या सोच है उनकी। तो सपोज देयर आर 3 कैंडिडेट्स, वन बी A1 A2 A3। फ्रॉम रिपब्लिकन इट विल B1 B2 B3। इन तीनों में से कोई एक जाएगा प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए आगे। तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूं कि ये अब पार्टी के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये यूएसए है, यूएसए के अंदर आपको मालूम है कि अलग अलग स्टेट्स मैंने बनाया है। तो अभी क्या होगा, सपोज देयर आर 3 कैंडिडेट्स फ्रॉम डेमोक्रेटिक एंड 3 कैंडिडेट्स फ्रॉम रिपब्लिकन। तो ये 3 कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेट में जाएंगे और अपने पार्टी के लोगों के पास ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टी की तरफ से आई एम सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। वहां पर लोगों के बीच की बात नहीं है, अभी लोगों तक बात नहीं पहुंची है। वहां पर इस पार्टी के अंदर जो रजिस्टर्ड लोग हैं, डेमोक्रेटिक के अंदर सपोज आई हैव रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर एंड रिपब्लिकन को ब्लैक कलर से, ये लोग पहले अलग अलग स्टेट में जाएंगे और वहां जाकर अपने पार्टी के लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे कि मेरा ये मोटो है, मेरा ये एम है यूएसए के लिए, तो आप मेरे को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाओ के लिए कैंडिडेट बनाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उस चीज के लिए प्रोसेस होता है प्राइमरी एंड कॉकसेस। आई थिंक इट्स क्लियर। प्राइमरी एंड कॉकसेस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस इन व्हिच द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मीन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर विल बी सेलेक्टेड। क्लियर है? तो प्राइमरी एंड कॉकसेस में क्या डिफरेंस है? इन फ्यू स्टेट्स, देयर आर 50 टोटल स्टेट्स इन द यूएसए। अलग अलग स्टेट्स में डेमोक्रेटिक पार्टी के भी पार्टी वर्कर्स होंगे और रिपब्लिकन पार्टी के भी पार्टी वर्कर्स होंगे। अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से 3 कैंडिडेचर है जो कि अपने स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स में जाके ये बताने की कोशिश करेंगे दैट आई एम बेस्ट अमॉन्ग योर पार्टी। क्लियर? तो इसके लिए प्रोसेस होता है प्राइमरी एंड कॉकसेस। अब इसमें भी क्या होता है, डायरेक्टली उन तीनों में से एक सेलेक्ट नहीं किया जाता है। व्हाट हैपेंस, देयर डेलीगेट्स आर इलेक्टेड। उसमें क्या डेलीगेट्स आर इलेक्टेड का मतलब क्या होता है, इसके बाद जब मैं नेक्स्ट प्रोसेस में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अलग अलग स्टेट में ये प्रचार प्रसार करते हैं अपने पार्टी वर्कर्स के लिए।
तो पहले प्राइमरी एंड कॉकसेस के डिफरेंस को समझे एंड वन बाय वन आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो प्राइमरी जो वो स्टेट लेवल होता है और ये एक फॉर्मल वे है जिसमें कि प्रॉपर वोटिंग होती है, मैं आपको पिक्चर से बताऊंगा। और ये 34 स्टेट्स में इस तरह का प्रोसेस होता है। टोटल 50 स्टेट्स आर देयर, इन 34 स्टेट्स थ्रू द प्राइमरी ओनली डेलीगेट्स आर इलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर ओनली। अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर को पहले इलेक्ट करना है 3 लोगों में से, बाद में वो लोग आपस में फाइट करेंगे। क्लियर है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड दिस कॉकसेस इज लाइक लोकल मीटिंग की तरह होता है और ये इनफॉर्मल है, ये कंप्लीटली इनफॉर्मल है। मैं आपको पिक्चर में बताऊंगा। इनफॉर्मल वे में डेलीगेट्स चुने जाते हैं, वहां पर अलग अलग डेलीगेट्स के नंबर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, कि कहीं पर 50 डेलीगेट्स है, कहीं पर 100 डेलीगेट्स है। वो डेलीगेट्स आगे पहुंच के अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेचर को चुनते हैं। तो व्हाट हैपेंस, दिस प्राइमरी इज द स्टेट लेवल, पार्टी मेंबर्स ही सभी आपको पता है कि दिस इज अ मैटर ऑफ ओनली पार्टी मेंबर्स नाउ। अभी सिर्फ पार्टी मेंबर फोकस में रहने वाला, अभी लोगों के वोटिंग्स अभी नहीं आए हैं एक्शन में, अभी सिर्फ पार्टी के लोग चुन रहे हैं कि मेरे पार्टी में से कौन सा कैंडिडेट आगे आएगा। एंड 34 स्टेट्स में ये होता है, टोटल 16 स्टेट्स में कॉकसेज होता है। आई विल टेल यू बाय द पिक्चर व्हाट हैपेंस ऑन हाउ डेलीगेट्स आर सेलेक्टेड। तो व्हाट हैपेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज द प्राइमरी प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एन इलेक्शन इन व्हिच वोटर और पार्टी मेंबर्स इलेक्ट डेलीगेट्स वाया सेक्रेट बैलेट। ये बैलेट पेपर में वो वोट डालते हैं। कौन वोट डालने वाले हैं? पार्टी के मेंबर्स डालने वाले हैं। किस चीज के लिए? फॉर द इलेक्शन ऑफ डेलीगेट्स। क्लियर है? और ये सेकेंड है कॉकसेज। ये देखिए इनफॉर्मल वे है, कैसे एक जगह मीटिंग हो गया, मीटिंग में अपने हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ मैं इस डेलीगेट्स को चुनूंगा, मैं इस डेलीगेट्स को चुनूंगा। तो दिस इज द कॉकसेज इन प्राइमरी। आई थिंक इट्स क्लियर। दिस टू आर द प्रोसेस फॉर इलेक्टिंग द डेलीगेट्स। अब ये डेलीगेट्स क्या होगा कि डेलीगेट्स का इलेक्शन हो चुका है, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस उन विच डेलीगेट्स हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग डेलीगेट्स चुन लिए गए। अब ये डेलीगेट्स पहुंचते हैं कहां पर? नेशनल कन्वेंशंस में। सेकेंड प्रोसेस में हम लोग आ गए हैं। दैट नॉट डेलीगेट्स हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम द पार्टी मेंबर्स, नो दीज डेलीगेट्स विल गो इन द नेशनल कन्वेंशंस। अब जाकर के वो 3 लोगों में से पार्टी नॉमिनेशंस को अनाउंस करेंगे। क्लियर है? अब वो बताएंगे कि इन 3 लोगों में से कौन से लोग जो है हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आगे बढ़ेगा। आई थिंक इट्स क्लियर नो। नेशनल कन्वेंशंस का मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं आपको, और मजा आएगा आपको कि नेशनल कन्वेंशंस किस तरह का होता है। ये कॉकस है, दिस इज द नेशनल कन्वेंशंस। और यहां पर देखिए इस तरह से नेशनल कन्वेंशंस है। अभी तक जो ये लोग आप देख रहे हो ना, ये आम लोग नहीं है, ये डेलीगेट्स हैं। ये सभी अलग अलग डेमोक्रेटिक पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के डेलीगेट्स पहुंचे हुए हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में इलेक्ट हुए थे। अब वो डेलीगेट्स क्या करेंगे? अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहां पर डिक्लेयर करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। पिक्चर अच्छा है ना? ये क्या है कि इस तरह से डेलीगेट्स पहुंचते हैं नेशनल कन्वेंशन में एंड पार्टीज नॉमिनेशंस विल बी अनाउंस्ड। सपोज डोनाल्ड ट्रंप है, बिडेन है, तो कौन बिडेन है तो वो कौन सा डेमोक्रेटिक से कौन सा होना है, रिपब्लिकन से कौन सा होना है, वो 3 कैंडिडेचर जो थे उनमें से एक को इलेक्ट कर लेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। नॉमिनेशंस अनाउंस। और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स चूज रनिंग मेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज में आजकल है। रनिंग मेट, रनिंग मेट मीन्स इट्स सिमिलर टू वाइस प्रेसिडेंट। अभी आपको पता है कि बिडेन ने क्या बोला है कि कमला हैरिस जो कि अभी काफी न्यूज में है, उनको मैं रनिंग मेट बनाऊंगा। अभी तमिलनाडु के अंदर भी उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं। अभी बिडेन खुद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हुए हैं, बट उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं कैंडिडेट इलेक्ट होता हूं फ्रॉम माय पार्टी तो मैं कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट या रनिंग मेट बनाऊंगा। रनिंग मेट का मतलब जो साथ देने वाले, जो दौड़ में साथ दे, और वाइस प्रेसिडेंट आई कैन टेल यू। आई थिंक दैट इट्स अप टू दिस पॉइंट यू आर क्लियर। पहले डेलीगेट सेलेक्ट हो गए, वो नेशनल कन्वेंशंस पहुंच जाएंगे। अब वो क्या करेंगे? 3 लोगों में से एक लोगों को इलेक्ट किए हैं। सपोज आई हैव टोल्ड यू दिस इज A1 A2 A3। उसमें से कोई एक पार्टी का जो कैंडिडेचर होगा फाइनली इलेक्ट हो जाएगा। सपोज A1 A2 और A3, एनी वन ऑफ देम। इन दिस वे रिपब्लिकन में भी B1 अलग अलग डेलीगेट्स पहुंचेंगे रिपब्लिकन की तरफ से, वो इलेक्ट करेंगे। और एक्चुअली ये सब बातें डिक्लेयर हो जाती है, समझ आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। 1-1.5 साल से पहले से इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है वहां पर एक्चुअली। क्योंकि आपको मैंने बताया कि अभी तक मैं इलेक्शन प्रोसेस पे पहुंचा नहीं हूं। दीज थिंग्स हैपेंड देयर फर्स्ट, जिसमें कि पार्टी के अंदर के कैंडिडेचर को पहले इलेक्ट किया जाता है, बाद में इलेक्शन प्रोसेस होता है। बाद में एक कैंडिडेचर फ्रॉम डेमोक्रेटिक, एक फ्रॉम रिपब्लिकन, इसके अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट पार्टी होते हैं, तो उनको हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते जाता। तो इतना आप लोग समझ लीजिए। तो कहाँ तक आप पहुंच गए? तो कन्वेंशन तक वो भीड़ लगी हुई थी, आपको याद है।
नो द प्रोसेस एवरीबडी वी नो अबाउट इलेक्शन प्रोसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जाकर इलेक्शन प्रोसेस होता है और इसमें भी होता है धमाल, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज द इनडायरेक्ट वे। यहाँ पर भी धमाल क्या होता है वो समझने की कोशिश करें। इलेक्शन प्रोसेस होना है एंड इट इज थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज, ये कोई कॉलेज नहीं है, इट इज अ नेम ऑफ द प्रोसेस। एंड अगेन व्हाट विल हैपन कि जो ए और बी में से कोई तीन में से जो एक इलेक्ट हुआ है वो फिर से अलग अलग स्टेट में जाएंगे। अब के टाइम पे जो होता है वोटिंग होती है लोगों की। अब और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दोज पीपल जिसको कि रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो कि हमारे यहाँ जैसे हैं, वो वोट देने वाले हैं किनको आपको रहस्य आगे, इलेक्टर्स को। वहां भी प्रेसिडेंट के जो आपके कैंडिडेचर है, सपोज डोनाल्ड ट्रंप है या जो बिडेन है, इनको वोट नहीं पड़ने वाला है डायरेक्टली, दे हैव टू वोट टू द इलेक्टर्स। वो कौन डिसाइड करते हैं? ये पार्टी के अंदर के जो ए और बी हैं अपने अपने इलेक्टर्स डिसाइड करते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्टर्स होते हैं। टोटल देयर आर टोटल 50 स्टेट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स आर 538। आई थिंक आपको क्लियर हो गया ना। टोटल 538 इलेक्टर्स हैं वहां पर जिसको कि इलेक्ट किया जाता है। और रजिस्टर्ड वोटर्स विल वोट टू इलेक्टर्स ओनली, नोट द डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन। आपको समझ आ रहा है ना। वहां पर इलेक्टर्स एक्चुअली क्या है, इलेक्टर्स का मतलब आप प्रेसिडेंट को ही चुन रहे हो, क्योंकि वो इलेक्टर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ से ही नॉमिनेटेड है। वहां कौन कौन से इलेक्टर्स हैं, कुछ चुन के वो इलेक्टर्स को अलग अलग स्टेट्स में खड़ा करते हैं और जो वहाँ के वोटर्स होते हैं दे विल वोट फॉर द इलेक्टर्स ओनली। और एक और अच्छी बात है मैं आगे बताऊंगा। व्हाट हैपेंस देयर आफ्टर मीटिंग ऑफ इलेक्टर्स विल हैपेंस एंड देयर आफ्टर इलेक्शंस वोटिंग होती है और उस काउंटिंग कौन करती है? कांग्रेस उसको बोला जाता है। कांग्रेस पार्टी है नहीं है ये, वो एक कांग्रेस है। वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जैसा कोई इलेक्शन कमीशन नहीं होता है। कांग्रेस विल ओनली काउंट द वोट्स एंड विनर विल बी डिक्लेयर्ड। और आपको पता है कि जब ये इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उसके अंदर रैली किए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में। फाइनल जो कैंडिडेट तीन में से एक बन के वो रैली करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है, एक डिबेट्स होता है उनका टेलीविजन के ऊपर पर 3 टेलीवाइज डिबेट्स होते हैं। जो प्रेसिडेंशियल कलेक्टर दोनों पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट चुन के गए हैं उनके बीच डिबेट भी होता है वहां पर। सोचिए कितना अच्छा प्रोसेस है कि उसमें जो एक्चुअल में जिसके अंदर कैपेसिटी होगा वही आगे आएगा। हमारे यहाँ भी रैलीज वगैरह होते हैं, डिबेट्स तो बहुत कम होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कभी डिबेट्स में आते नहीं है। रैलीज वगैरह वो करते हैं, वैसे रैलियां होती है बट साथ में डिबेट्स भी होता है टेलीविजन के ऊपर। और लास्ट बट नॉट लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं बात, विनर टेक्स ऑल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट? द मीनिंग ऑफ इट इज, सपोज टोटल देयर आर 50 स्टेट्स। मैं एक स्टेट्स की बात करता हूं, सपोज फ्लोरिड। फ्लोरिड के अंदर टोटल 29 इलेक्टर्स हैं किसी भी प्रेसिडेंट के। टोटल 29 इलेक्टर्स हैं, तो मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए? 15। ओके, विनर टेक्स ऑल का मतलब है इन अमेरिका व्हाट इज द रूल? सपोज इन फ्लोरिड यू हैव वन 15 इलेक्टर्स, तो आपको टोटल 29 जगह पर आपके ही रिप्रेजेंटेटिव, सपोज डेमोक्रेटिक पार्टी ने फ्लोरिड में जीत लिया तो ऑल रिप्रेजेंटेटिव विल बी फ्रॉम द डेमोक्रेटिक ओनली। क्लियर है? ये भी एक नया ट्विस्ट है, एक मैजिक है कि अलग अलग स्टेट्स में कोई एक स्टेट्स है, तब सपोज टोटल 36 इलेक्टर्स हैं तो मेजोरिटी के लिए आपको 19 चाहिए, 18 प्लस 50% और एवब। तो जो 19 इलेक्टर्स वहां पर जीतेंगे जो भी पार्टी, पूरे 36 के 36 हर जगह पर उस स्टेट्स में जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी उसी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर इलेक्शंस में ध्यान क्या रखा जाता है? इसको स्विंग स्टेट्स बोला जाता है। स्विंग स्टेट्स का मतलब क्या है कि कुछ स्टेट्स है जहां पर कि पता है आपको डेमोक्रेटिक ही वहां पर शुरू से राज कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पर रिपब्लिकन ही पता है आपको, रिपब्लिक पार्टी ही वहां पर जीतने वाली है। बट स्विंग स्टेट्स जैसे ये फ्लोरिड का मैंने आपको नाम बताया, ये स्विंग स्टेट्स में ही आपको टेक केयर करना पड़ता है कि आप उस स्विंग स्टेट्स में आप जीत जाओ तो आपके मेजोरिटी अगर आप वहां पर आ जाएंगे तो आपके पूरे आपके वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंच जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस इन यूएसए। और आपको समझ आ रहा होगा कि यूएसए के अंदर प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है हमारे कंट्री से। आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के भी इलेक्शन प्रोसेस को जानते हो और प्रेसिडेंट के भी जानते हो। प्रेसिडेंट के लिए मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। जो डेप्थ में पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, बट जो ऊपर ऊपर से थोड़ा इतना स्टडी नहीं करते हैं दे डोंट नो अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही मैं आपको अच्छे अच्छे चीज़ों को, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को आपके सामने लाता रहूँगा।
Thanks for listening. Take care of your health and goodbye.